दोस्तों, लोको पायलट की ड्यूटी में आज देखे क्या हुआ। हमारे ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया सीही ने। देखे कांटे घुसा दिए और कैसी कैसी कंडीशन आ जाती है, इंजन में क्या क्या खराबी आ जाती है, टोटो बोलने लग जाता, आधे लोग तो घबरा जाते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी इंजन के अंदर, छुआ नहीं जा रहा था, लोहा बिल्कुल गर्म हो गया था। ड्यूटी पर दोपहर में हम लोग की क्या हालत हो जाती है वो इस व्लॉग में देखेंगे। आइए देखते हैं शुरुआत से व्लॉग। तो दोस्तों, ड्यूटी के लिए फ़ोन आ चुका है। दोपहर का इस समय हो रहा है। लोको पायलट को ड्यूटी के लिए जब फ़ोन आता है तो करीब 2 घंटे पहले फ़ोन आता है। इस बीच में उनको नहाना धोना, खाना पीना, टिफ़िन की पैकिंग, बैग अपना पैक करना, सब तैयारी करनी पड़ती है। हमें ये तो पता होता है कि हम अब ड्यूटी जा रहे हैं, पर ये नहीं पता वापस कब आएंगे। शाम को आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। टॉर्च चेक कर लेता हूँ, चार्ज तो मैंने पहले से ही कर रखी है, लाल भी जल रही है, हरी भी। और आज जूते पहनेंगे, जूते पहनते हैं वाइट वाले। असल में बात ये है कि जूते हैं तो कई सारे, पर पहनने का नंबर ही नहीं आता है। ड्यूटी पे ही पहने जाते हैं, वरना बाहर पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। तो अब नहा धोकर हम हो गए तैयार भाई लोग, और चलते हैं। अब इस समय देखो 12:15 बज चुके हैं और थोड़ा सा पहले ही निकलते हैं। धूप आज बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ा निकलने का फ़ायदा क्या होता है, मान लो रास्ते में जाम वगैरह भी मिलता है तो पहुँच जाएंगे। हाँ भाई लोग, अब चल दिए हैं अपने स्कूटी पर बैठकर हम कहाँ, सीधे अपने रेलवे स्टेशन, जहाँ पर जाकर हमको करना है साइन ऑन, वो भी टाइम से। जी हाँ, रेलवे में आपको पता है लेट भले ही ट्रेन हो जाए पर हम लोग नहीं हो सकते। तो पहुँच गए हैं। अब देखिए, हमें साइन ऑन कर लिया और हमें बताया गया है कि आप ज़रा इस ट्रेन में बैठो अपने लोको पायलट के साथ, और इस ट्रेन में बैठ के और स्टेशन पर उतरो, वहाँ पर आपको आपकी मालगाड़ी मिलेगी। पूरी ट्रेन खचाखच भरी पड़ी है भाई साहब, पैर रखने की जगह नहीं है इस ट्रेन में। लोग टॉयलेट में तक भरे हुए हैं। जर्नल डिब्बों की ट्रेनें बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से भी। तो अब इसमें बैठ कर जाते हैं। बहुत से लोग क्या पूछते हैं कि जैसे आप ये ट्रेन में बैठ कर जाते हैं तो क्या आपका टिकट लगता है? तो भाई लोगों, हमें पास दिया जाता है, ठीक है, हमें पास देते हैं आने जाने के लिए। ये देखो हमारा इंजन है, इसको सूसू करा देते हैं। चल बेटे सूसू कर ले, बड़ा टाइट हो रहा है इसका घुमाने वाला। अरे भैया, गर्मी में हालत ख़राब हो रखी है हम लोगों की भी और इस इंजन की भी। कह रहा भैया पानी की एक बूंद नहीं है, सूसू के कद्दू करूं। तो गर्मियों में यही होता है। अभी सर्दी या बरसात का मौसम होता तो इस इंजन से काफ़ी सारा पानी निकल जाता, पर क्योंकि अभी गर्मी है तो पानी की मात्रा काफ़ी कम होती है। ये हम अपने इंजन को अंदर से और बाहर से चेक कर लेते हैं। पाइप लटके हुए इनको ऊपर अटका देते हैं, नहीं तो जब चलेगा तो दिक्कत आएगी। इंजन के अंदर का सीन बड़ा खतरनाक होता है। इस समय ऐसा हो रखा है ना, कहीं हाथ नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि यहाँ मशीनें चलती हैं तो उनकी गर्मी, और वैसे भी गर्म हो रखा है, गर्मी का मौसम है, लोहा बिल्कुल गर्म हो रखा। कसम से बता रहा हूँ, आप हाथ लगाओगे, छोटा बच्चे का हाथ जो सब मुलायम से होते हैं ना, वो तो जल जाएंगे। चलो, ये पिछली कैब है, मतलब हमें दूसरी साइड से इस ट्रेन को चलाना है, तो इस साइड की जो खिड़की दरवाजे हैं वो कर देते हैं अपन बंद, जिससे कोई बाहर का आदमी अंदर आके ना बैठ जाए। और दोस्तों, अब एक स्टेशन चल दिए हैं हम और यहाँ पर आकर खड़े कर दिए हैं। सूर्य देवता बिल्कुल सर के ऊपर हैं। और जब भी ट्रेन खड़ी होती है तो लोको पायलट के क्या कर्तव्य होते हैं? कर्तव्य होते हैं कि अगर उनको हल्का होना है तो आप हल्के हो लीजिए, पानी पीना, खाना पीना खा लीजिए। बाहर एक बार घूम कर टॉयलेट करने के बहाने इंजन पे ज़रा नज़र मार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो, हम अपना फल वगैरह लेके आए हैं, खाने पीने का सारा सामान हमारे साथ है। और इंजन जहाँ भी रुकती है ट्रेन, एक बार को उतर कर देख लेते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी को देखते हैं कि भाई साहब सब सही है, कहीं पहिया पंचर तो नहीं हो गया, कहीं धुआं तो नहीं निकल रहा गर्मी के मारे, कहीं कुछ अटक उटक तो नहीं गया है ना, मतलब किसी भी गतिविधि कोई गलत ना हो रहा हो। तो इस तरह से जब भी ट्रेन रुकती है आप देखेंगे भी बहुत बार कि लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट नीचे उतरेंगे और एक नज़र अपने इंजन पर या पिछले डिब्बे पर मार लेते हैं कि सब सही सलामत है या नहीं है। तो लोको पायलट की नौकरी में एक बहुत ज़रूरी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो है संयम, यानी पेशेंस। अगर आप कभी गौर फरमाएं तो लगभग हर इंजन पर भारत देश का झंडा होता है, सूर्य देवता बिल्कुल ऊपर। और हम पता बाहर क्यों है? क्योंकि अंदर बाहर से ज़्यादा गर्मी है। और ये इस समय ट्यू ट्यू कर रही है सारी चीज़ें, पता है क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं अपने इंजन को बंद, तो बंद करने से पहले फड़फड़ा रहा था। अब कहीं लुढ़क पड़क ना जाए तो इसको ज़रा सिक्योर कर देते हैं, यानी कि पूरा काम खत्म। अब आप अपने गाड़ी को खड़ा करते हैं तो कई बार क्या करते हैं, आपने देखा होगा ऑटो वाले को, है ना, उसके पहिए के पीछे वो लगा देते पत्थर। अरे भयंकर, ये देखो भाई साहब, रास्ते में सीही ने हमारे ऊपर हमला कर दिया होगा, बेचारी कहीं टकरा गई होगी और उसका कांटा इस पाइप में आर पार हो रखा है। सोचो कितने मजबूत कांटे होते हैं। और भूत का सीन है, बिल्कुल भूता ट्रेन खड़ी हुई है, जैसे किसी भूत की मूवी की शूटिंग करनी हो ना, तो इसमें ये देखो 5:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे हमने करीब साइन ऑन किया था, 1 बजे के आसपास हम उस स्टेशन पर पहुंचे थे जहां से अपनी गाड़ी लानी थी। 5:30 बज रहे हैं और अब आ गए हम अपने रनिंग रूम में।
मस्त ठंडा ठंडा एसी चल रहा है। रनिंग रूम की मैं बताता हूँ। रनिंग रूम लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट लोको पायलट जहाँ पर अपनी ट्रेन लेकर जाते हैं वहाँ पर आराम करने के लिए बनाए गए होते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करी जाती हैं, जिससे कि जो क्रू गया है वो आराम कर सके, जिससे कि आराम करने के बाद वो फिर से वहाँ पर ट्रेन चला सके। अब देखिए ये सामने बैठा है, ये हमारा दोस्त है और इसकी देखो तोंद बाहर आ गई है। बाहर क्यों आ गई है? क्योंकि भाई साहब हर दूसरे दिन दावत में रहते हैं, तो हमने भाई साहब के साथ हंसी मजाक करी और हमने प्लान बना लिया बाहर चलते हैं। अब बाहर जाने के बाद थोड़ा सा खाने पीने का सामान अपने लोको पायलट के लिए भी ले चलते हैं। वो असल में सो रहे थे जब हम बाहर आ गए थे, तो मैंने उनको उठाया नहीं और हमें आदेश मिल गया है कि आप अपनी ट्रेन पकड़ो, इसमें शांति से बैठो और सीधे जाओ अपने घर को। क्यों? क्योंकि हम जब अपने घर को जाएंगे तो रेस्ट करने के बाद फिर से अवेलेबल होंगे और अपनी फिर से गाड़ी चला पाएंगे। देखो ट्रेनों की रेस देख लो भैया, 2 ट्रेनें जा रही हैं दाएं और बाएं, ठीक है। और इस समय अगर बीच में प्लेटफॉर्म नहीं होता ना तो ऐसा लगता वीडियो में जैसे ट्रेनें रुकी हुई हो, पैरेलल जा रही थी ना, रिलेटिव वेलोसिटी ना 0 हो जाती। तो मैंने आपको बताया हमें आने जाने के लिए पास मिलता है, जैसे ड्यूटी पास होता है वो, कि आपको उस स्टेशन तक भेज रहे हैं तो उस स्टेशन तक का पास। और रात के बज रहे हैं इस समय दोस्तों 1 और अब हम जा रहे हैं घर को। बड़ा संभल के जाना पड़ता है क्योंकि एक लंबी ड्यूटी करने के बाद जब आप घर की तरफ जाते हैं रात में तो नींद पर कंट्रोल रखना होता है और संभल कर जाना पड़ता है। ये भी नहीं कि बहुत तेज उड़ाते हुए ले जाओ, मतलब सेफली अपने घर पहुँचो, यही अपनी ज़िंदगी है। हंसी खुशी अपनी नौकरी करो और शांति से घर वालों के साथ जो पैसे कमाए उसके मज़े लो। उम्मीद है आप लोग को जो भी समस्या हो दोस्तों, जो भी आपको कहना सुनना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। तो सभी भाइयों को राम राम, टाटा बाय बाय।